मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीबें सोचो मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज उठाएं तब शायद कोई बात बने, सब मिलकर आवाज उठाएं तब शायद कोई बात बने, मैं तो तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। अब आप कहेंगे कि तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो, मत चिल्लाओ। मेरे दोस्त, चिल्लाना जरूरी हो चुका है, क्योंकि आखिरी बार 2017 में, दीपक यहां तक ठीक दिख रहा है क्या, 2017 में एमपीएसआई की भर्ती आई थी। किसकी? एमपीएसआई, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, हिंदी में कहें तो उप निरीक्षक। अब चल रही है 2023 स्टार्ट हो चुकी है और 1 महीना बीत भी चुका है हमारे यहां पर, तो है जी भाई। तो समस्या क्या है कि तब से भर्ती नहीं आई है। इस समय मेरी 2017 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो तब मेरी उम्र 20 साल थी। मैं अपना सिर्फ काल्पनिक उदाहरण लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मैं तो खुद जिंदगी में कांस्टेबल की दौड़ नहीं निकाल पाया, 5 बार दौड़ में फेल हुआ मैं 4 बार, और ये इसकी तो और कठिन होती है, तो ये तो मेरे लिए खैर बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि तब मेरी जो एज थी, उम्र थी, वो 20 साल थी। अब मेरी उम्र कितनी हो गई है, आप कहेंगे 26 साल हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? तो जो लड़का 20 साल की उम्र में नहीं निकाल पाया, वो 26 की में निकाल पाएगा क्या? कतई नहीं निकाल पाएगा। और ऐसा मैं नहीं हूं, प्रदेश भर के हजारों युवा ऐसे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ सपने अपनी जिंदगी के लिए देखते हैं। हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, हर कोई देखता है। वो बात अलग है कि सबके अपने अपने सपनों का अपना अपना स्तर होता है। जब इस समय पद आए थे तो लगभग 600 पद आए थे। कुछ इस भर्ती में ऐसे थे जो, जैसे मेरा एक मित्र है, वो फाइनल लिस्ट में बाहर हो गया था। उसने एग्जाम पास किया था, फिजिकल पास किया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं निकाल पाया था। महेंद्र पटेल उसका नाम है, हाल ही में मध्य प्रदेश आरक्षक में चयन हुआ है उसका। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत कम मार्जिन से रह गए थे रिटन एग्जाम में, और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो फिजिकल में फेल हो गए थे। तो उनका ये सपना जरूर था कि भविष्य में हम दोबारा से भर्ती देंगे। पर आप अपने विचार और विवेक से बताइए कि क्या इस समय की फेल हुए अभ्यर्थी अब इस समय फिजिकल निकाल सकते हैं या रिटन एग्जाम निकाल सकते हैं? 6 साल का बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बराबर पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। 99% लोग कहीं ना कहीं कोई बिजनेस कर रहे होंगे, अन्य जगहों पर नौकरी कर रहे होंगे, खेती बाड़ी कर रहे होंगे, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शायद अभी भी तैयारी से जुड़े हुए हैं, जो अभी भी पढ़ रहे होंगे। क्या इस समय फेल हुए लोग अभी फिजिकल निकाल सकते हैं? आप कहेंगे शायद नहीं। तो ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं हो जाता है कि इन युवाओं को मौका मिलना चाहिए था? जिंदगी में जब ये आज से 20 साल बाद या 10 साल बाद अपने आप से पूछेंगे, किसी थानेदार को देखकर, किसी एसआई को देखकर कि यार हम एसआई क्यों नहीं बने, यार हमने भी सपने देखे थे एसआई बनने के, तो जवाब मिलेगा कि हमें मौका ही नहीं मिला। हाँ, जो लोग फेल हो जाए, एक बार इनको मौका मिलना चाहिए, भले ही कम पदों पर भर्ती हो, 100 पदों पर भर्ती हो, तो आपको जिम्मेदारी रहेगी कि हमें प्रदेश के टॉप 100 युवाओं में आना है, तभी हमें नौकरी मिलेगी। नहीं मिलती है तो कम से कम ये दुख तो नहीं होगा कि सरकार ने कुछ किया नहीं है हमारे लिए। खुद अपने आप को कोसेंगे कि हमने निकाल नहीं पाया, दौड़ नहीं निकाल पाया, फिजिकल नहीं निकाल पाए, इस वजह से हमारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन 6 साल से भर्तियां ही ना आए तो फिर बताइए कितना दुख होता है। और भर्तियों के इस साल भी आने की संभावना अब ना के बराबर ही रही है, क्योंकि जिन जिन की भर्तियां आनी थी वो भर्तियां आ चुकी हैं, उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं और पेपर भी लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। सितंबर अक्टूबर के आसपास फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर नई विज्ञापन तो शायद आ नहीं पाएंगे, उस समय परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। अगले साल तो फिर बात, वो तो सरकार जब बदलती है, चुनाव हो जाता है, तो फिर बातें भी बदल जाती हैं। आपको शायद भली भांति पता होगा कि मध्य प्रदेश में 2021-22 में कोई नया विज्ञापन आया नहीं है। जो भी पेपर हुए हैं, जैसे कांस्टेबल का पेपर हुआ था या टीचर वर्ग 3 का पेपर हुआ था, ये पुराने वाले पेपर थे जो लॉकडाउन के पहले ही फॉर्म भर गए थे। तो चुनाव के बाद आने की संभावना बहुत कम है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि भले ही कम पदों पर एसआई की भर्ती हो, लेकिन एसआई की भर्ती होनी जरूर चाहिए, ताकि जो युवा जिन्होंने सपना देखा है एसआई बनने का, उनको एक मौका जरूर मिले अपना कुशल या अपना हुनर दिखाने के लिए। और अगर नहीं आती है भर्ती तो वो लोग आजीवन पछताते ही रहेंगे। निवेदन करता हूं आप सबसे और सरकार के तमाम अधिकारियों से, राजनेताओं से, कि युवाओं की बात को समझा जाए और भले ही कम पदों पर, लेकिन एक बार भर्ती
जरूर कराई जाए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जोरों से शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।